भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने मंदिर के लिए कहा, उन्होंने मंदिर का निर्माण किया, हमारे हिंदू धर्म की आस्था उससे जुड़ी हुई है और इसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। जय श्री राम। आना तो मोदी जी को कीर्तन गाने से क्या फायदा मैडम, क्यों आएंगे, क्यों का कोई जवाब आज तक बना नहीं मैडम। अगर राम मंदिर के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर अगर चुनाव होगा तो बीजेपी प्रचंड बहुमत से आएगी। अगर मुद्दों पर चुनाव होगा मुझे लगता है बीजेपी निचले पायदान पर चली जाएगी। हिंदुओं की जीत थी, स्वाभिमान की जीत थी, हमारी संस्कृति की जीत थी, हमारा स्वाभिमान था। कभी हिंदू समाज कमजोर था तो मुस्लिम आक्रांता आए इस देश में हमारी संस्कृति को नष्ट किया। आज हमारी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, इसलिए हिंदू राम मंदिर बन रहा है। नचनिया की सुनिए, एक नाच गाने वाला करने वाले के तुलना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक हफ्ता तक उनका प्रधान राष्ट्रपति मिलने के लिए ये ढूंढते रहे। जैसे आज इमरान खान जाते हैं पाकिस्तान के, एक हफ्ता मिलते नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मोहन और जोशी ने संघर्ष किया तो उनको भी तो न्योता जाना चाहिए, उनको भी आगे रखना चाहिए ना। कहाँ गए? चंपत राय जी तो मना कर दिए हैं। चंपत गया है, बिल्कुल गया अभी। और हमारा पूरा प्रदेश और हमारा देश जो है नवयुवा है और नवयुवा के सामने सारी दुनिया को घुटना टेकना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस देश के नागरिक और प्रथम व्यक्ति रहे हैं, उनकी बराबरी शाहरुख खान नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अगर बीजेपी ये करे कि राम मंदिर हम बनवाएं तो झूठ है। ये लोकतंत्र के जरिए, कोर्ट के जरिए राम मंदिर बना। अब उसका श्रेय कोई भी ले ले, उसकी बात गलत है। संविधान ने कोर्ट के जरिए राम मंदिर बना है, किसी पार्टी के बल पे राम मंदिर नहीं बना है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं और तमाम तरह की रणनीतियां तैयार कर रही हैं। अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी ने 3 राज्यों में भारी बहुमत से जीत हासिल की और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो 2024 इलेक्शन के पहले राम मंदिर बना के तैयार कर देंगे। 2024 इलेक्शन तक राम मंदिर तैयार हो जाएगा और उन्होंने अपने वादे के अनुसार 2024 इलेक्शन के पहले ही राम मंदिर तैयार कर दिया है। ऐसे में एक चीज़ और बोली जा रही है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ऐसे में हम मौजूद है राजधानी लखनऊ में, तो लोगों से भी जानते हैं कि भाई लोगों का मूड क्या है, 2024 में इस बार किसे लाने वाले हैं, वो जनता का मूड क्या है। तो जनता का मूड जान लेते हैं कि आखिर 2024 में इस बार किसकी बारी है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में किसको देखते हैं आप PM पद के लिए? अभी कोई उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं है। मोदी जी भी 75 साल के हो जाएंगे, हो सकता है वो ना रहे, कोई दूसरा आए। ये कहना गलत होगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा। सवाल ये होगा कि सबसे ज़्यादा सीटें कौन जीतेगी। अगर राम मंदिर के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर अगर चुनाव होगा तो बीजेपी प्रचंड बहुमत से आएगी। अगर मुद्दों पर चुनाव होगा मुझे लगता है बीजेपी निचले पायदान पर चली जाएगी। बीजेपी ने कहा था, जैसे कि बीजेपी की ओर से ये है कि राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है। उन्होंने बोला था कि इलेक्शन तक राम मंदिर बनवा देंगे, लेकिन इलेक्शन के पहले ही राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे? अगर बीजेपी ये करे कि राम मंदिर हम बनवाएं तो झूठ है। ये लोकतंत्र के जरिए, कोर्ट के जरिए राम मंदिर बना है। अब उसका श्रेय कोई भी ले ले, उसकी बात गलत है। संविधान ने कोर्ट के जरिए राम मंदिर बना है, किसी पार्टी के बल पे राम मंदिर नहीं बना है। और जहाँ तक 2024 की बात है, बीजेपी ग्राउंड पे अभी काम कर रही है, बूथ स्तर पर। उनके पन्ना प्रमुख गांव-गांव बूथों पर जा रहे हैं। और इंडिया गठबंधन जहाँ तक है कि अभी वो सीटों के बंटवारा और इंडिया गठबंधन की मीटिंगों तक ही सीमित है, अभी वो ग्राउंड पर नहीं आ पाया। इंडिया गठबंधन की तो आपस में ही नहीं बन रही है, ऐसे में क्या होगा? बने या ना बने तो जनता तय करेगी ना किसको लाएंगी। लेकिन इनको अभी सड़कों पर और गांव में बूथों पर आ जाना चाहिए। तब तक बहुत लेट कर दिए इंडिया गठबंधन। अगर उनको बीजेपी को हराना है तो बीजेपी के नक्शे कदम पर ही चल के उनको हराया जा सकता है। आप गठबंधन करके एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी के एंटी वोटर्स के जरिए आप चुनाव नहीं जीत सकते। जनता भी, आप अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जनता भी अपने ही फ़ायदे के लिए करेगी। तो आपके ज़रिए जनता का कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। आप अभी मीटिंग कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में आप नहीं आ रहे, जनता के मुद्दों को लेकर। अभी आगामी विधानसभा चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, वहां बीजेपी ने 3 राज्यों में भारी बहुमत से जीत हासिल की और सबसे ज्यादा वोट महिलाओं ने करे हैं। ऐसे में क्या कहेंगे, क्या लगता है कि जब PM मोदी खुद मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे और ऐसे वोट मांगेंगे तो क्या लगता है जनता उन्हें वोट करेगी, नहीं करेगी, लाएगी या नहीं लाएगी? भाई, राजनीति करना
एक अलग बात है। धर्म के नाम पर राजनीति करने का विरोध अटल बिहारी वाजपेयी जी भी करते थे। आप उनके कदमों पे चलिए। अटल बिहारी वाजपेयी को अगर आप अपना नेता मानते हैं, वो भी धर्म के नाम पर आरक्षण का भी विरोध करते थे, धर्म के नाम पर राजनीति का भी विरोध करते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी अब धर्म के नाम पर ही राजनीति करती है, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो विचारधारा की थी वो विचारधारा से विपरीत काम करती है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है। ऐसे में आप किसको देख रहे हैं काम के मद्देनजर रखते हुए कि 2024 में इस बार कौन आएगा? मुझे तो ऐसा लगता है 2024 में जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, 4 टांग होती है, वो चारों टांग चारों अलग अलग पार्टी की हो, ताकि जनता का कुछ भला हो सके, डिक्टेटरशिप ना चल पाए। सर आपको क्या लगता है 2024 इलेक्शन इस बार कौन सी पार्टी किसकी सरकार बनी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों से जनता संतुष्ट है और सभी सर्व समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। सर क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही आएगी 2024 में? जो उसका काम है दिखता है। कौन कौन सा काम है? काम के बारे में बताइए। काम जैसे राम मंदिर, धारा 370। वो तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बीजेपी का काम ही नहीं है। बीजेपी का काम कैसे नहीं है? किसके शासन का? ये उनको वो बता रहे हैं कि वो तो बीजेपी का काम ही नहीं। नहीं बताइए क्या वो जो कह रहे हैं वो अपने देखिए आपके साथी बोल रहे हैं कि वो बीजेपी का काम नहीं। नहीं, कोर्ट ने बनाया कि बीजेपी ने बनाया ये डिसीजन? 50 साल से जब से देश आज़ाद हुआ तब ये तो सैकड़ों साल से चल रहा संघर्ष राम मंदिर का, और ये कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण सिर लटकाना, भटकाना, ये करना, वो करना, काटा काटना, निर्णय कहीं न कराना। बताइए, जवाब दीजिए। देखिए आज मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा था कि हमारी सत्ता आएगी, हम राम मंदिर बनवाएंगे, और वो बनवा के दिखा दिया, चुनाव के पहले करके दिखा। क्या जवाब देंगे इसका? आप कोर्ट पर विश्वास नहीं करते? ये कोर्ट का फैसला था ना। आपके साथी बता रहे, अपने साथी को जवाब दीजिए। कोर्ट का फैसला था कि मोदी जी का फैसला था? ये कंफर्म कर दीजिए। राम मंदिर बनाने का काम कोर्ट का कोर्ट का जब केंद्र सरकार नहीं माना, नहीं कोर्ट ने जरूर कराया, लेकिन कोर्ट के लिए कागज पहुंचाना, तारीख लगवाना, केंद्र सरकार ने कहा इसके बारे में निर्णय करे, क्यों जनता आपस में संघर्ष करे? कोर्ट ने निर्णय दे दिया। क्या जवाब है इसका आपके पास? हिंदुओं की चीज थी, स्वाभिमान की चीज थी, हमारी संस्कृति की चीज थी, हमारा स्वाभिमान था। कभी हिंदू समाज कमजोर था तो मुस्लिम आक्रांता आए इस देश में, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया। आज हमारी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, इसलिए हिंदू राम मंदिर बन रहा है। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? हम जो कहना चाह रहे हैं वो सच्चाई यही है कि आज जिस चीज़ को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था पूर्व में, वो आज करके दिखाया है। इसमें हमें बहुत प्रसन्नता है। और आज यह देश जो है सारी दुनिया में पहचान बना लिया है। आप कह रहे हैं कि आप एक समय था, रुको, एक समय था कि जब इस देश का राष्ट्रपति अमेरिका जैसे देश में जब उतरता था तो उसके सारे अंग को मैंने सब कपड़े उतार करके देखना पड़ता था, और पता चला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति का वहाँ इतना अपमान हुआ था कि जो कहने योग्य है। आप बताइए क्या कहेंगे? शाहरुख खान का इस देश के सबसे बड़े एक्टर हैं। शाहरुख खान का भी उतरवाया गया था किसकी सरकार में? अगर इस देश के नागरिक मैं हूँ, मेरी बेइज्जती होती है किसी देश में या इस देश के सुनिए, नचनिया की तुलना सुनिए, नचनिया की सुनिए, एक नाच गाने वाला करने वाले के तुलना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस देश के नागरिक और प्रथम व्यक्ति रहे हैं, उनकी बराबरी शाहरुख खान नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अगर मैं आम नागरिक हूँ, अगर मैं अमेरिका में जाता हूँ, मेरी बेइज्जती होती है। ये मेरी बेइज्जती नहीं, मेरे देश की बेइज्जती है, मेरे देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती है। अगर मैं अमेरिका जाऊँ, मेरे साथ दुर्व्यवहार होता है, ये मेरी बेइज्जती नहीं है, ये देश की बेइज्जती है और देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती है। वो बेइज्जती को खत्म किया गया है और इतनी इज्जत बनाई है विश्व स्तर। वो वही तो कह रहे हैं कि अब नहीं होती है, पहले होती है। शाहरुख खान के साथ किसके सरकार में हुआ? शाहरुख खान के साथ किसकी सरकार में हुआ, ये तो जानना पड़ेगा। शाहरुख खान कोई राजनेता हैं या सामाजिक काम करते हैं? वो एक नाचने वाले हैं, अपने धन अर्जन करते हैं। अब जो गए सुरक्षा के जो तंत्र होता है, वो प्रोटोकॉल होता है, वो करना पड़ेगा एक आम आदमी का। अभी मैं ही जाऊं, अगर तो मेरी तलाशी लेगी तो लेना भी चाहिए भाई। अगर कोई चीज़ हम लेके चले जाएं, क्या पता, तो मैं आम आदमी हूँ, अगर मैं प्रधानमंत्री आवास जाऊँगा, मेरी तलाशी होगी, तो उस तरह उनकी हुई तो कोई आए क्यों जाए? अब मान लो आज क्या है, आज भारत का अगर प्रधानमंत्री, भारत का विदेश मंत्री भी जाता है तो वहाँ के बड़े बड़े नेता अभिनेता रिसीव करने आते हैं। पहले क्या था, जब जो UPA की सरकार थी, यहाँ के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए,
एक हफ्ता तक उनका प्रधान राष्ट्रपति मिलने के लिए ये ढूंढते रहे। जैसे आज इमरान खान जाते हैं पाकिस्तान के, एक एक हफ्ता मिलते नहीं हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। आज जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब जाते हैं ना, तो राष्ट्रपति अमेरिका का वहाँ खड़ा मिल जाता है। ये जलवा है आज भारतवर्ष का। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? पहले प्रधानमंत्री पैदल जाते थे और वहाँ अकेले जाते थे, कोई मिलता नहीं था। वहाँ जाते थे, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री भारत बेइज्जती कर रहे हैं। पहले वही अमेरिका है जिस अमेरिका में यहाँ के सर्वश्रेष्ठ, एक मिनट, यहाँ के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक भाभा जी जब गए माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अमेरिका, तो हुआ क्या, जब उधर से वापसी आई, आज तक उनके साथ 178 लोग गए और उसी समुद्र में, हिंद महासागर से लेकर के अटलांटिक महासागर के अंदर कहाँ छुपा दिए गए। आज उसका अंजर पंजर भी नहीं मिला, सबके सब मारे गए। तो कहने का मतलब है वो नपुंसक सरकारें रही हैं। आज हमारे देश में निसंदेह सत्य है कि गौरवान्वित है व्यवस्था, और हमारा पूरा प्रदेश और हमारा देश जो है नवयुवा है, और नवयुवा के सामने सारी दुनिया को घुटना टेकना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? 24 में इस बार कौन किसको देख रहे हैं? 24 में जो है स्पष्ट, जहाँ तक मेरा जो है वो है विचार है, 24 में स्पष्ट जो है भाजपा की सरकार आ रही है। क्यों बीजेपी सरकार? बीजेपी ने जितना विकास किया है और जो अपने उसने वादे किए हैं वो अपने वादों पे खरी उतरी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आने से कोई भी रोक नहीं सकता। इतना इस समय कोई मजबूत विपक्षी दल है हमारे सामने, ना कोई उनके में जो है नेता है, सारे ही उनके में नेता हैं और सारे ही प्रधानमंत्री हैं उनके में, और सबके सब जो है भ्रष्टाचार, सब भ्रष्टाचार में जो है लिप्त हैं। किसी के ऊपर किसी का आरोप, किसी के ऊपर किसी चीज़ का आरोप। और जो है भाजपा में हमारे नरेंद्र मोदी जी की छवि, हमारे नरेंद्र मोदी जी की छवि जो है पूरे समाज में आपको पता है कितनी साफ सुथरी और स्पष्टवादी है। उन्होंने मंदिर के लिए कहा, उन्होंने मंदिर का निर्माण किया, हमारे हिंदू धर्म की आस्था उससे जुड़ी हुई है और इसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। जय श्री राम। बोला था बीजेपी ने कि अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, क्या लगता है? बिल्कुल, काशी और मथुरा की बिल्कुल बारी है। अब आप देख रही हैं तमाम जो है रिट्स फाइनल हो चुकी है, वहाँ भी मंदिरों के सबूत मिले हैं। ये जितने मुगल शासक थे इन्होंने जो है मंदिर की जगह अपना मस्जिद का निर्माण कराया था। आप कह रहे हैं कि मोदी जी तैयार करवा दिए, वो कह रहे हैं मोदी जी का कोई सहयोग नहीं। मोदी जी कैसे तैयार करवा दिए? वो तो सुप्रीम कोर्ट तैयार। मोदी जी बता रहे, बिल्कुल, ये बताइए इसके लिए संघर्ष किसने किया? इसके लिए संघर्ष किसने किया ये बताइए। कितने ही कार सेवकों का खून बहा? बताइए भाई, किसने संघर्ष किया? कहाँ गए? अगर वो विवादित ढांचा को विवादित न कांग्रेस ना बनाती तो क्या राम मंदिर या कोर्ट में फंस जाता? ये तो कांग्रेस का श्रेय, अभी कांग्रेस को भी श्रेय उतना ही जाता है जितना भाजपा को जाता है। बोलिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक इनका प्रश्न है भाई साहब का, अगर जो है कांग्रेस की मंशा होती तो कब का वहाँ मंदिर बन चुका होता। मंदिर किसके शासनकाल में बना? मंदिर के लिए जो है कितनी कुर्बानियां दी गई? मंदिर के लिए कांग्रेस ने कुर्बानी दी। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार। आप बताइए कांग्रेस का एक भी नेता क्या यहाँ पे आएगा? सोनिया गांधी जी यहाँ आएंगी? अगर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने संघर्ष किया तो उनको भी तो न्योता जाना चाहिए, उनको भी आगे रखना चाहिए ना। कहाँ गए? चंपत राय जी तो मना कर दिए हैं। चंपत गया है, बिल्कुल गया। आप इधर मना नहीं, उनको एज के मद्देनजर रखते हुए बोला गया कि आप मत आइए। आप क्या बोल रहे हैं? अरे दर्शन भगवान को याद करने के लिए एज का फैक्टर आएगा? वो तो चंपत राय तो यही बोले कि एज उनकी बहुत हो गई, उनके हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए नहीं बुलाया गया। मंदिर जाने के लिए एज फैक्टर आएगा कि आस्था का फैक्टर आएगा? सवाल तो ये बनता है ना। अगर उनको एज का फैक्टर कहाँ आएगा मंदिर जाने के लिए? अगर कि हमारी आस्था है, हमको जाना है, तो हमारी एज का फैक्टर आएगा। क्या जवाब देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आडवाणी जी को गया है। आप ये देखिए सोनिया गांधी जी आएंगी, भाई साहब से पूछिए राहुल गांधी जी आएंगे कि जो इनके जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के खड़गे जी, वो आएंगे? ये बताइए, ये लोग आएंगे? मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ। आम जनता के किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं भी आम जनता हूँ। आप बताइए 2024 में इस बार किसको देख रहे हैं? आना तो मोदी जी को है, कीर्तन गाने से क्या फायदा मैडम? क्यों आना है? क्यों आएंगे? क्यों का कोई जवाब आज तक बना नहीं मैडम। अरे तो क्यों लगता है? आप बोल दिए मोदी जी आएंगे, तो क्यों आएंगे मोदी? आएंगे इसीलिए, जैसा काम है उसी बेस पर आ जाएंगे। झूठे कीर्तन गावे दूसरे को क्या फायदा है कोई? ये तो क्या कहना चाहेंगे? 24 में किसको देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों लगता है ऐसा कि मोदी जी ही आएंगे? विकास के नाम पर मोदी जी आएंगे, काम के नाम पर आएंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नाम पर। और सबसे बड़ा
सनातन धर्म और हिंदू धर्म जो मंदिर अयोध्या में बन गया है, उसकी वजह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के जिम्मे। कौन सा फैक्टर लगता है काम आएगा बीजेपी को जिताने में? बहुत फैक्टर, कितना फैक्टर आप लोगों को गिनाया जाए? कितना आप गिना सकते हैं? वह आप लोग गिन ही नहीं पाएंगे। गिनाइए तो, अरे गिनाइए तो 5 फैक्टर गिनाइए, 5 फैक्टर। कोई फैक्टर आपको गिनाने से मतलब नहीं है, फैक्टर आप लोग सब देख रही हैं। आप पहले 5 फैक्टर गिनाइए। 5 बनाए। उज्ज्वला योजना हो गई, हैं? गरीब का आवास हो गया, और जनधन खाता हो गया, किसानों की आय बढ़ाना हो गया, महिला बिल भी पास कर दिया, 370 भी पास कर दिया, राम मंदिर भी बना, आप 5 जो है राशन भी दे रहे हैं। अब कितना गिना है? लाइन ऑर्डर सही है, और भ्रष्टाचारी जेल जा रहे, करोड़ों अरबों निकल रहा, गिनते रहो। ये कांग्रेसी नेता जनता का पैसा खा के अपनी तिजोरी में भरे थे, अभी देखा था कितना निकला, गिन नहीं पा रहे थे। 3-3, 4-4 दिन हो गए, मशीनें नहीं गिन पा रही। ये कांग्रेस के सांसद इतना रुपया अपने घर में रखे थे, जनता का काम कहाँ हो? आज जनता का हो रहा, जनता कह रही भैया मोदी आएंगे, तब भी पूछते हैं। और पूछो, सपा सुप्रीमो बोल रहे हैं कि उनको अगर नहीं बुलाया गया, राम मंदिर में न्योता नहीं दिया गया, तो एक चीज बोले थे कल वो कि क्या बोलते हैं, कब किसका वक्त आ जाए पता नहीं चलता। इस बारे में क्या बोलेंगे? राम मंदिर में जब आप ईमानदारी से जनता जनार्दन का काम करेंगे तो आपका हमेशा अच्छा ही समय आएगा। क्या लगता है अखिलेश यादव को बुलाना चाहिए कि नहीं? न्योता जाएगा कि नहीं? न्योता तो सबको, आम जनमानस को, पूरे हिंदू समाज को दिया गया, सभी को दिया गया है, इनको भी आए स्वागत है। लेकिन ये इनकी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, मुस्लिम तुष्टीकरण कारण ये वाकई नहीं जाएंगे। ना राहुल गांधी जाएंगे, ना अखिलेश जाएंगे, ना सोनिया जाएंगे। कारण है ये मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण भी नहीं जाएंगे हिंदू होते हुए। क्यों? इनको लगेगा वो हमको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। हिंदू होते हुए नहीं जाते हैं ये ऐसे हो गए थे, इसीलिए राम मंदिर नहीं बन पा रहा था। यही लोग अटकाते थे, राहुल, सोनिया, अखिलेश, जितने विपक्षी हैं सब लगे रहते, राम मंदिर न बने, हिंदुओं का स्वाभिमान ऊंचा न हो। अब हिंदुस्तान में हिंदुओं का स्वाभिमान ऊंचा नहीं होगा, क्या पाकिस्तान में होगा? तो साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जनता है, जो जनता का मूड है उसमें केवल बीजेपी की लहर दौड़ रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि भाई इस बार 2024 में आएंगे तो मोदी जी ही, क्योंकि मोदी जी ने अपने जो भी काम, जो भी वादे किए हैं वो उन्होंने पूरा किया है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।